हिंदुस्तानी मर्द हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक्स में जर्मनी को शिकस्त देकर 41 साल बाद ओलंपिक्स का कांस्य पदक जीतकर तमगों के कहत का खात्मा कर दिया है। मैच के दौरान दोनों टीमों ने भरपूर ताकत के साथ एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश की। इब्तिदा में जर्मनी हिंदुस्तान के मुकाबले हावी रहा। दूसरे मिनट के खेल में पहला गोल भी जर्मनी की जानिब से हुआ। मिडफील्डर उरुश तैमूर ने शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 से बरतरी दिलाई। इसके बाद हिंदुस्तान ने एक गोल के ताक़ुब में सारी तवानाई झोंक दी, लेकिन गोल न हो सका और पहला क्वार्टर 1-0 के स्कोर पर ख़त्म हुआ। दूसरे क्वार्टर में हिंदुस्तान ने वापसी की और 2 गोल दागे, जबकि जर्मनी ने भी 1 गोल किया और एक स्कोर 3-3 के बराबरी पर आ गया। इसके बाद हिंदुस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 2 गोल और दागे और आखिरी क्वार्टर में जर्मनी 1 गोल करने में कामयाब रहा, लेकिन हिंदुस्तान ने यह मुकाबला 5-4 से अपने नाम कर लिया। साल 1980 के मास्को ओलंपिक में खेलों के बाद हिंदुस्तान का ये पहला ओलंपिक हॉकी तमगा है। साथ ही ओलंपिक्स की तारीख में यह हिंदुस्तान का तीसरा हॉकी कांस्य मेडल है। दीगर 2 कांस्य तमगे 1968 मैक्सिको सिटी और 1972 म्यूनिख गेम्स में आए थे। हिंदुस्तानी मर्द हॉकी टीम ने ऑल ओवर ओलंपिक्स में 12 तमगे जीते हैं, जिनमें 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 3 कांस्य तमगे शामिल हैं। हिंदुस्तानी हॉकी का हर खिलाड़ी आज हीरो है। ऐसे में हर कोई अपनी टीम के तमाम खिलाड़ियों के बारे में जानना चाहता है। मनप्रीत सिंह तारीख रकम करने वाले टीम इंडिया के कप्तान हैं। 29 साल के मनप्रीत ने हर मौके पर अपनी अहमियत का एहसास कराया है। मनप्रीत ने 19 साल की उम्र में ही टीम इंडिया के लिए डेब्यू किया था। दूसरी टीम के डिफेंस को नकब लगाने वाले मनप्रीत गुज़श्ता कई सालों से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। PR सरजेश टीम के सीनियर तरीन खिलाड़ी सरजेश ने इस ओलंपिक में काफ़ी मकबूलियत हासिल की है। गोलकीपर सरजेश ने दर्जनों गोल्स का दिफा किया है। टीम के दम पर इंडिया को कांस्य तमगा हासिल करने में कामयाब रही है और इसके ऊपर इस खिलाड़ी का नाम सरे फहरिस्त है। सरजेश ने 2016 में टीम की कप्तानी भी की थी। केरला से आने वाले सरजेश ने साल 2006 में अपना डेब्यू किया था। हरमनप्रीत सिंह साल 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रह चुके हरमनप्रीत रिव्यू ओलंपिक्स में भी टीम इंडिया का हिस्सा रहे थे। जर्मनी के खिलाफ ब्रोजर मिडिल मैच में भी उन्होंने गोल दागा। हरमनप्रीत को पेनाल्टी कॉर्नर का माहिर करार दिया जाता है। रविंदर पाल सिंह 31 साल रविंदर पाल सिंह को ड्रेक प्लेयर के तौर पर जाना जाता है। मौजूदा ओलंपिक में भी उन्होंने पेनाल्टी कॉर्नर के दौरान कई गोल दागे। रविंदर 2018 से टीम इंडिया का हिस्सा बने हैं। ऊंचा कद होने की वजह से उन्हें खेलने में काफ़ी फ़ायदा हासिल होता है। सुरेंद्र कुमार हॉकी इंडिया लीग में दिल्ली की तरफ से खेलने वाले सुरेंद्र सिंह टीम इंडिया में आते ही शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। हरियाणा के सुरेंद्र ने एशियन गेम्स रिव्यू ओलंपिक्स में हिस्सा लिया था। सुरेंद्र सिंह हिंदुस्तानी डिफेंस की रीढ़ के तौर पर जाने जाते हैं। अमित रोहिदास साल 2013 में डेब्यू करने वाले अमित का कैरियर काफ़ी नशेबो फराज का शिकार रहा। वो काफ़ी वक्त तक टीम इंडिया से बाहर भी रहे, लेकिन उन्होंने मेहनत के दम पर 2017 में वापसी की और तभी से वो हिंदुस्तानी डिफेंस का हिस्सा बने हुए हैं। हरिंदर लाकरा तकरीबन 200 मैच खेल चुके हरिंदर का ये दूसरा ओलंपिक है। उन्होंने इससे कबल लंदन ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया था। ताहम सर्जरी के सबब वो रिव्यू ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं ले पाए थे। उड़ीसा के हरिंदर यूं तो डिफेंडर हैं, लेकिन टीम की ज़रूरत के मुताबिक वो मिडफील्ड पोजीशन पर भी खेल लेते हैं। हार्दिक सिंह 22 साल के नौजवान हार्दिक सिंह ने इस ओलंपिक में अपनी शनाख्त कायम कर ली है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने जो गोल किया वो हिंदुस्तान के लिए खुशाइंदा साबित हुआ। साल 2018 में डेब्यू करने वाले हार्क ने कम वक्त में खुद को एक अहम खिलाड़ी के तौर पर साबित किया है। विवेक सिंह प्रसाद हिंदुस्तानी टीम के बासलाहियत मिडफील्डर विवेक ने अपनी समझ के लिए जाने जाते हैं। विवेक साल 2018 में
17 साल की उम्र में टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले कम उम्र तरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। टोक्यो में उन्होंने फॉरवर्ड लाइन का चार्ज संभाला और टीम का बेहतरीन ताउन किया। नीलकांत शर्मा साल 2016 के जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद नीलकांत ने सीनियर टीम में जगह बनाई। मणिपुर से ताल्लुक रखने वाले 26 साल मिडफील्डर ने गुज़िश्ता 3 सालों में कई अहम टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया है। समित वाल्मीकि खेलों की सरजमीन हरियाणा के सोनीपत से ताल्लुक रखने वाले अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं। 2016 में जूनियर वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा रह चुके हैं। एक वक्त गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने वाले समित को हॉकी में अपना कैरियर बनाने के लिए तवील जिद्दोजहद करनी पड़ी थी। शमशेर सिंह, जब ओलंपिक स्क्वाड में शमशेर सिंह का नाम आया तो सब हैरान रह गए। शमशेर सिंह सिर्फ 24 साल के हैं और पंजाब के अटॉरी हॉट के करीब एक गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ 10 बैनुल अक़वामी मैच खेलने वाले शमशेर टीम इंडिया का सरप्राइज पैकेज हैं। दिलप्रीत सिंह, पंजाब के दिलप्रीत सिंह ने 2018 में टीम में कदम रखा और इसके बाद हर बड़े टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कॉमनवेल्थ गेम्स हों या एशियन गेम्स या फिर वर्ल्ड कप, सभी में उन्होंने अपने जौहर दिखाए। तजर्बा न होने के बावजूद वो टीम के एक अहम खिलाड़ी साबित हो रहे हैं। गुरजीत सिंह, जब टीम इंडिया ने जूनियर वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल की थी तो गुरजिंदर सिंह के स्टार के तौर पर उभर कर सामने आए थे। इसके बाद उनकी टीम इंडिया में भी एंट्री हो गई। गुरजिंदर सिंह ने टोक्यो ओलंपिक्स में भी कलीदी किरदार अदा करते हुए अहम मकाम पर गोल करके टीम इंडिया को मेडल की दहलीज तक पहुंचा दिया। मनदीप सिंह, 26 साल के मनदीप सिंह फॉरवर्ड पोजीशन की शान है। उन्होंने पूरे ओलंपिक्स में हिंदुस्तान की जारहाना क़यादत की। साल 2012 में डेब्यू करने वाले मनदीप ने हॉकी इंडिया में अब तक शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। उन्होंने अब तक 150 से ज़्यादा मैचों में शिरकत की है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलत टाइम्स। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।